हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझा। ये साझा, इसको क्या बोलते हैं? साझा मतलब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ये क्या पार्टनरशिप, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो पार्टनरशिप है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, होती क्या है पार्टनरशिप, होती क्या है, ठीक है। अब मान लो जो दो दोस्त है, क्या जो ये ए है और ये बी है, ये दो दोस्त है, ठीक है। ये दोनों दोस्त है। अब क्या करा इन्होंने, ये जो ए और बी क्या है, दो दोस्त है। अब पार्टनरशिप में ए और बी मतलब पार्टनरशिप अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो पार्टनरशिप के लिए दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति या चार व्यक्ति कितने भी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ए बी है, बी सी है, सी ए है, ये मतलब पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने भी व्यक्ति पार्टनरशिप में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो पार्टनरशिप है साझा, अब इसमें दिया हुआ रहेगा कि मान लो, जैसे आप समझने के हिसाब से अपन एक उदाहरण लेते हैं। ये जो किसी ने कपड़े की दुकान खोले, ठीक है, ये कपड़े की दुकान खोले, ठीक है, ये कपड़े की मान लो दुकान है। अब इसमें क्या है, एक ए है और एक बी। ए और बी ने एक कपड़े की दुकान खोले। अब दुकान खोले इसका मतलब ए ने अकेले ने तो नहीं खोले और बी भी अकेले ने तो नहीं खोले। ये क्या, ए और बी दो दोस्त है, तो इन्होंने दोनों ने मिल के दुकान खोली कपड़े की। तो इन्होंने क्या, पार्टनरशिप में, मतलब दोनों ने मिल के। अब दोनों ने मिल के मतलब दोनों पार्टनर में दुकान खोली, ठीक है। अब मान लो जैसे ए और बी ने मान लो कितने, 20,000 रुपये लगाया और इसने 15,000 लगाए, ठीक है। अब इसने कितने, ये 2,000 है और ये 1,500 है, ठीक है। अपन ये 20,000 और 15,000 कर लेते हैं, ठीक है। तो ए ने 20,000 रुपये लगाए और बी ने 15,000 रुपये लगाए। अब जो दोनों का प्रॉफिट है, ये क्या, ए और बी ने तो कपड़े की दुकान में तो लगाया क्या, इसने फर्नीचर लगाया है, इसने ये कपड़े लाए, ठीक है। फिर कपड़े बिके। अब बिके तो टोटल लाभ भी हुआ होगा, तो अपन लाभ लिख देते हैं 24,000, ठीक है। ये मान लो टोटल 24,000 रुपये लाभ हुआ, ठीक है। तो ये जो ए है, इन्होंने कितने महीने के लिए पार्टनरशिप कर, कितने महीने के लिए लगाए थे, पहले इन्होंने 2 साल के लगाए। 2 साल तक इन्होंने ये पैसे लगाए, इसने 20 लगाए, इसने 15,000 लगाए, ठीक है। तो 2 साल के लगाए इन्होंने। तो 2 साल के लिए अपन क्या करेंगे, 2 साल, एक तो 2 साल भी लिख सकते हैं और 2 साल मतलब 24 महीने भी होते हैं, 24 महीने भी। अब आपको जिसमें आसान लगे उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो संख्या काटने के हिसाब से क्या, महीने के अंदर ही लिखूंगा। अब मान लो इसमें आगे जाके दे दिया कि ए ने दो 20,000 रुपये लगाए, 16 महीने के लिए लगाए, बी ने 15,000 रुपये 18 महीने के लिए लगाए। तो इसमें साल कहाँ से अपन निकाले, तो इसलिए जो भी कुछ लेंगे अपन क्या, महीने में लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो दिया है, ए ने 20,000, बी ने 15,000, 2 साल के लिए मतलब 24 महीने, ये भी 24 महीने। अब टोटल लाभ कितना आ गया, 24,000 रुपये। तो इन दोनों का टोटल लाभ है, तो ए का हिस्सा कितना है, या ए का हिस्सा कितना है या बी का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये तो अपन ने नॉर्मल संख्या ली है, ठीक है। इसके अपन संख्या कटती है या नहीं कटती अपन देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो 3 जीरो है, 3 जीरो कट गए, ये 520 हो गए और 5 तेरी 15 हो गए, और ये 24 से तो 24 कट गया। तो अनुपात क्या है इसका, सबसे पहले ये अनुपात किसमें है, 4:3 में। ये 4, सॉरी ये 4 और ये 3, तो ए का अनुपात और ये बी का अनुपात, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो टोटल अमाउंट है, ये लाभ कितना हुआ, 24,000 हुआ था। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या दी है ये अनुपात में, क्योंकि अपन ने इसको क्या, संख्या बराबर में काट ले, ठीक है। बराबर में संख्या रहती है तो कट जाती है, इसको अपन अनुपात में ले। अब क्या करेंगे, ये जो टोटल लाभ है, तो क्या करेंगे, इसका ये जो टोटल लाभ है, तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। ये 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। अब क्या करेंगे, 7 चौक 28 होते हैं अपन। अब ये जो दिया है,
अब अपन को इसमें किसका निकालना है, ए का निकालना, ठीक है। अब अपने को ए का निकालना है, तो ये जो 2400 है, ठीक है, तो 24,000 इंटू ए का निकालने के लिए 4/7। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या दी, अब इसमें कोई भाग तो जा नहीं रहा, ठीक है, तो संख्या तो दशमलव में आएगी, अमाउंट आएगा, इसलिए मैंने पहले बता दिया था कि संख्या अपन ने 24,000 ली है, ये घटना चाहिए। अब मान लो जैसे अपन ने यहाँ पे पहले से अगर अपन 28,000 ले लेते, 24 की जगह ये अपन ने मान लो 28,000 ले लिए, ठीक है, क्या करा अपन ने, 24 की जगह 28,000 ले लिए थे। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या दी है, ठीक है, 7 चौक कितने बार गया, 8 बार गया, मतलब 7 चौक मतलब 4 बार गया, ठीक है। अब ये 3 जीरो वैसे के ये संख्या कट गए, अब 4 चौक 16, तो अब ए का हिस्सा कितना आ गया, 16,000 आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब ए का हिस्सा कितना आ गया, 16,000 आ गया। तो उसी प्रकार अब क्या करेंगे, ए का हिस्सा, तो बी का हिस्सा तो अपने आप निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि अपन टोटल कितना दिया 28,000, 28,000 में से अपन 16,000 निकाल देते हैं, 28,000 में से 16 निकाल देते हैं, चलो इसको माइनस करते हैं, 3 जीरो के 1 2 3 जीरो, अब ये 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। ये बी का हिस्सा आ गया, ए का हिस्सा 16 आ गया, तो एक बी का हिस्सा 12 आ जाए, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं अपन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब किसी भी बिजनेस या कोई भी धंधा अगर करते हैं व्यक्ति, तो क्या पार्टनरशिप मतलब आधे आधे पैसे लगा के करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए हिसाब से मतलब आपको समझाया था, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या कैसे करा, सबसे पहले ए ने कितने, ये जो ए व्यक्ति है, एक ए और ए बी दो दोस्त है, ठीक है, इन दोनों ने कपड़े की दुकान डाले थे, ठीक है, तो इसने 20,000 रुपये लगाए, इसने 15,000 लगाए, दोनों ने 2 साल तक दुकान चलाए, 2 साल तक दोनों ने दुकान चलाई, ठीक है, फिर बोलते कि हमको अब नहीं चलाना, अलग अलग हो गए, तो ए का हिस्सा कितना और बी का हिस्सा कितना, ये अपने हिस्से लेके अलग हो गए। तो इस प्रकार से ये क्या अपने पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप में 2 व्यक्ति भी आ सकते हैं, 3 व्यक्ति भी आ सकते हैं, 4 व्यक्ति भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप के लिए हमें तो क्या समझना जरूर है कि कितने महीने के लिए लगाए और कितनी पूंजी लगाए, अगर दोनों ने अगर लगाई है तो लास्ट में कितने का प्रॉफिट हुआ इन दोनों का अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ठीक है। अब इसका अपन अब आगे प्रश्न करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया ना, अब अपन आगे इसका प्रश्न हल करके देखते हैं, तभी अच्छा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले पी, अब 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू आर 3 दोस्त है, ये अपन ने लिखा पी क्यू और ये आर, ये 3 दोस्त है, ठीक है। अब इन इन तीनों ने मिलकर एक क्या करा, बिजनेस चालू करा, ठीक है। तो इन्होंने पूंजी कितनी लगाई, ए ने 45,000 17,000 90,000, इसने कितनी लगाई 45,000 90,000 70,000, ठीक है। अब क्या करा, सॉरी ये यहाँ पे 70,000 आ जाएगा, इधर 90 आ जाएगा, 1 2 3 4, ये 90,000, ये 90,000, ठीक है। अब पी क्यू आर ये 3 व्यक्ति है, अब इन्होंने क्या करा, एक बिजनेस चालू करा, ठीक है। तो इसने कितने 45,000 रुपये लगाए, इसने 70,000 लगाया, इसने 90,000 लगाए, तो इन्होंने एक बिजनेस चालू करा, तो व्यक्ति कितने हो गए, अब 1 2 3 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब ये जो इन्होंने दुकान चालू करी है, बिजनेस चालू करा, तो इन्होंने अमाउंट कितना लगाया, इन्होंने अमाउंट कितना लगाया 45,000, क्यों ने 70,000, आर ने 90, अब लगाया तो है, लेकिन अब इसमें कितने समय के लिए वो भी दिया हुआ रहेगा, तो अपन को इसमें से पढ़ के दिखाना। अब इन्होंने क्या 2 वर्ष के अंत में, क्या 2 वर्ष, इन्होंने क्या बोला 2 वर्ष, अब 2 वर्ष मैंने क्या बताया था, 2 वर्ष या तो 2 वर्ष भी लिख सकते हैं या 24 महीने भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 वर्ष भी लिखेंगे, अब मान लो ये तो अपन ना सभी में 2 वर्ष है, तो अपन क्या सिर्फ 2 वर्ष भी लिख सकते हैं, ये 2 वर्ष है, ठीक है। अब मान लो पी, पी ने 16 महीने के लिए लगाया,
पी ने कितने 16 महीने के लिए लगाए और ए ने 2 साल के लिए। अब इसने 2 साल के लिए, तो यहाँ पे अपन 2 नहीं लिख सकते। यहाँ पे अपन 2 साल के लिए नहीं लिख सकते। 2 साल अपन को ये जो महीने में दिया है तो यहाँ पे भी अपने को महीने में करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये जो 90 दिया है ये 90,000 है, ये मान लो 3 साल के लिए, तो अपन यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर अपन ने यहाँ पे 2 साल लिख दिए, ये 16 महीने हो गए और ये 3 साल हो गए, तो ये संख्या कटेगी क्या? 3 चौक 3, इससे न तो इससे कट रही न इससे कट रही। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया है यहाँ पे अपन 12 या 36 और 12 दूनी 24, तो अपन को क्या 12 या 36 अपने को क्या महीने में लिखना पड़ेगा। अब इसको अपन आसानी से कर सकते हैं, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 नम 36। ठीक है, अब ये इसका अनुपात आ गया। तो जो भी संख्या दी हुई है उसको क्या अपन जैसे समय, सॉरी ये क्या दिया है, कितने समय के लिए दिया है, तो महीने में दिया हुआ, तो महीने में लिख लेंगे। और अगर 2 व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति या 3 महीने, अगर सेम दिया हुआ रहता तो अपन सिर्फ क्या साल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग दिया हुआ रहता तो अपन क्या महीने में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे अपन करते हैं। अब क्या दिया ये, अब मैंने क्या बताया था, ये 2 महीने 2 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए अपन क्या करेंगे 24 महीने लिख लेते हैं। यहाँ पे भी 24, यहाँ पर भी 24 और यहाँ पर भी 24। ठीक है, ये 24 महीने मतलब 2 साल के लिए। 2 साल के लिए अपन ने क्या करा, 2 साल का रहे तो अपन ने 24 महीने। अब इन्हें 45,000 रुपये लगे 24 महीने के लिए, बी क्यू ने 70,000 लगाए 24 महीने के लिए, और आर ने 90,000 लगाए 24 महीने के लिए। अब इन्होंने पैसे तो लगा दिए, लेकिन अब इनका टोटल प्रॉफिट कितना, मतलब टोटल तीनों का लाभ कितने का, वो भी अपने को पता होना चाहिए, वो इसमें दिया हुआ है। टोटल लाभ कितने का हुआ, 36,000, 36 लाख 3,90,000 3600। ठीक है, कितना 39 36 दिया गया, 39,90। ये इनका टोटल अमाउंट कितना है, इकाई, दस, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,69,000 रुपए, 3,69,000 रुपए ये इनका टोटल लाभ हुआ। टोटल लाभ, ठीक है, मतलब कुल लाभ, ये कुल लाभ, ये इनका कुल लाभ इनका हुआ है। ठीक है, ये ए ने लगाया, ये पी क्यू आर ये तीनों ने लगाया, लेकिन अब इन्होंने लगाया तो अब ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, सॉरी पी क्यू आर इन सबका अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये जो संख्या है अब अपन इसको काट देंगे आपस में, ये 3 0 3 0, ये 3 0, 3 0 से 3 0, ये 3 0 सब कट गया। अब ये 24 है, ये भी 24 है, ये भी 24 है, ये भी कट गया। अब अपने पास बचा क्या, एक तो इधर 45 बचा है, 45 अनुपात क्या दिया 70, अनुपात क्या दिया 90। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा, ये बचा। अब इसमें 2 का भाग देंगे, सबसे पहले 3 का देंगे, 3 का चले जाएगा क्या, 3 का नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर 3 का देंगे तो 3 दूनी 6, ये किधर चला जाएगा, तो नहीं आएगा। अब अपन 2 का देखें, सबसे पहले इसमें 5 का दे लेते हैं, 5 नम 45, ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौक 20। अब इसमें 5 एकम 5, 4 बचे, 5 8 40। अब ये क्या, 3 का 3 3 6 18 इसमें चले जाएगा, 3 तेरी 9 इसमें चले, लेकिन ये 14 है, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 का देखते हैं, 2 का भाग इसमें चले जाएगा, इसमें चले जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो संख्या दी हुई पी क्यू आर ये इसका अनुपात आ गया। अब अपन इसमें क्या, इन सबको अपन जोड़ देंगे, तो ये 18 है। अब प्लस कैसे करते हैं, 9 की टेबल याद है, तो 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्या 27, 9 त्या 27, जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्या 27, 9 चौक 36, 36 और 5 कितने हो जाएंगे 41, तो ये हो गया अपने पास 41। ठीक है, अब ये कितना है, ये 41 हो गया। अब टोटल लाभ कितना है 3690, तो इसको अपन अब सबका अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करें, ये कट गया, अब अपने पास बचा क्या, ये 36,000
3,69,000। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, टोटल सबको अपन ने प्लस किया तो कितना आ गया, 41 आ गया। अब एक पी क्या निकालेंगे, क्यू का निकालेंगे और आर का निकालेंगे, सबका अलग अलग। ठीक है, तो अब अपन यहाँ इसको मिटा देते हैं। अब दिया टोटल कितना, अपना टोटल कितना है, 41 आया। अब ये जो संख्या थी, अब अपन को किसका निकालना, ए का निकालना। सबसे पहले अपन ए का निकालते हैं, तो ए का दिया है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ए का निकालने के लिए 9। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसका अपन को इसमें भाग देना है। ये संख्या है 41 का अपन को इसमें भाग देना है और इधर गुणा करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसका, अब ये कितने का भाग जा रहा है, 41 की टेबल याद है क्या, 41 की टेबल याद नहीं है तो क्या करेंगे, इसको अपन गुणनखंड विधि से कर लेंगे। ये 41 इधर कितना दिया, 6 9, बस यही तक ही अपन जीरो तो अपन बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो 41 एकम 41, तो अपन ये जो दिया है ये कितनी बार में भाग जा रहा है, अपन इसमें गुणा करके देख लेते हैं। अब ये जो 41 है इसको अपन क्या मान लेंगे, 40 मान लेंगे, क्योंकि ये जो 41 है मतलब अप्रोक्स है, मतलब कम से कम मिनिमम, मतलब आसपास की संख्या अपन इसमें मान के इसमें अपन गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या माना, 40 माना। अब 40 का गुणा अपन को कहाँ तक पहुंचना है, 350 तक पहुंचना है। 40 का गुणा, अगर 40 का गुणा करेंगे तो अपन को 350 तक पहुंचना है। ठीक है, तो अब अपन को कितने का गुणा करना चाहिए ताकि यहाँ तक आ जाएंगे, तो 40, सबसे पहले अब 4 की टेबल, 4 छंग 16, 4 5 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, तो कितनी बार जा रहा, 8 बार गुणा करते हैं, 4 8 32, कितना आ गया, 420। अब 9 बार करते हैं, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 4 9 36। ठीक है, ये अपना आ गया। अब 4 नाम 36, ये तो अपना आ गया, 4 नाम ये 36 आ गया। अब अपन समझ गए कि ये भाई मैक्सिमम अपन ने जो 40 लिया, 4 नाम 36। ठीक है, तो 4 नाम 36 कितने, 360 तो आ गया, 360 तो आ गया, लेकिन अपना एक बचा है ना, एक कितनी बार गए, अपन ने इसको एक को, ये अपन मान लो ये एक, तो टोटल कितना है, 41 है, अपन ने कितने को माना, 40 को मान के अपन ने गुणा करा, तो कितना आ गया, 360 हो गया। 40 का गुणा, अब ये जो 40 का गुणा अपन ने 9 में कर, 9 चौक 36, 360 हो गया, लेकिन ये जो एक भी तो बचा था, अब एक कितनी बार गया, 9, तो एक का गुणा 9 में करेंगे तो 9 एकम 9 आ जाएगा, तो 3 6 9 आ गया ना, 369। अपने संख्या कितनी आ गई, 300। अब ये संख्या कितनी बार में घटी वो अपने को याद होना जरूर है, 41, ये 41 का गुणा इसमें जाएगा। ये पूरा अपन ने करा तो कितनी बार गया, अपन ने भाग विधि से करा तो कितनी बार गया, अपन ने भाग विधि से करा, 40 को मैक्सिमम लिया, और 4 नाम 36 कितनी बार गया, तो 9 बार गए। तो ये जो संख्या टोटल पूरी कितने में कटेगी, 9 बार कटेगी। अब ये संख्या पूरी 9 बार में कट गए। अब ये जो 3 जीरो, 1 2 3, ये 3 जीरो अपन ने लगा दिए। अब ये जो संख्या इसका आपस में गुणा करेंगे, ये 81, ये अपना पी का मान आ गया। ये क्या करा पी ने, ये पी जो पी ने 45,000 रुपये लगाए थे, तो इसकी कमाई टोटल कितनी, 81,000 इसकी कमाई हो गई। ठीक है, तो इसने 45,000 रुपये लगाए थे 2 साल के लिए, 45,000 रुपये लगाए थे 2 साल के लिए, तो इसने कमाया कितने, 81,000। ठीक है, तो इस प्रकार अब उसी प्रकार अपन सबका अपन अलग अलग निकालेंगे। अब ये किसका है, ये 81,000, ये 81,000, ये पी का मान है। ठीक है, अब क्यू का निकाल के देखते हैं, क्यू का कितना दिया, 36,900 इंटू कितना दिया, 14, 14, ये 41, 41 कितनी बार गया, 9 बार गया, 9,000। अब 9 का गुणा इसमें करें, 9 छंग 54, 9 7, 9 7 63, सॉरी 14 का टेबल बल, 9 चौक 36 की 6, हासिल बचा 3। ठीक है, 9 एकम 9, 10 11 12, तो 12। अब जीरो कितने, 1 2 3, इसने 70,000 रुपये लगाए थे, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,26,000 रुपये। 70,000 लगाए थे लेकिन 1,26,000 रुपये इसने टोटल कमाए। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने सबका अलग
क्या करा 1,26,000, ये क्यू का आ गया। ठीक है, अब पी क्यू और अब आर का आ जाएगा, कितना आ गया 36,000, ये यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये अपन इसको पी क्यू आर 36 1 2 3 18 का निकालना, ये 18 आ गया, नीचे आ गया 41, ये कितनी बार 9 बार कटेगा, ये 0 आ जाएगा। हाँ 18 के टेबल अपन को 9 बार बोलना है, 18 की टेबल 9 का या 9 का गुणा 18 में करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन से 9 और 8 का अलग से कर लेंगे। 9 में 8 72 के 2 हासिल बचा 7, 9 एकम 9, 9 के बाद 10, 10 और 6 16 और 3 0 1 2 3, ये आ गया अपना आर का मान, ये आर का मान है 1,62,000। तो अपन ने क्या करा, पार्टनरशिप में सबका अलग अलग आ गया। ए ने 45,000 लगाया तो 81,000 मिला, पी ने सॉरी क्यू ने कितने लगाए थे, क्यू ने कितने लगाए थे 70,000 लगाए थे तो उसको 1,26,000 मिले। आर ने 90,000 लगाए थे तो उसको कितने मिले 1,62,000 मिले। तो ये इसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में ए और बी सबने मिलकर पैसे लगाए तो इसमें सबका अलग अलग अमाउंट भी आ गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार, अगर क्लास समझ में आई तो इसको, अगर नहीं आई तो क्या करोगे, इसको रिवाइज करके वापस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने क्या करा, ये जो प्रॉफिट है सॉरी ये साझा है मतलब पार्टनरशिप, ये अपन अब इसका एक और क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। ठीक है, अब ये तो अपन ना एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब इसका एक और अपन हल करके देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, अब इसके अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक मीनाक्षी नाम की लड़की है, ठीक है, मीनाक्षी नाम की लड़की ने कितने पेमेंट लगाए, पैसे लगाए, ये अपन लिख देते, ये मीनाक्षी। ठीक है, इसने कितना अमाउंट लगाया, अपन यहाँ में 1 इकाई 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इसने कितने लगाए 12 लाख लगाए, 1 2 3 4 5 इकाई 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। मीनाक्षी ने कितने लगाए, ये मीनाक्षी नाम की लड़की है, इसने कितने 12 लाख लगाए और इसके बाद एक व्यवसाय आरंभ किया। ठीक है, व्यवसाय आरंभ किया, 5 महीने बाद 90,000 पूंजी लगाकर, अब इसने तो कितने लगाए, ये इसने मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए लगा दिए, मीनाक्षी ने 12 लाख लगाए, लेकिन 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद उसका दोस्त भी बोलता है कि मुझे भी पार्टनर मतलब मुझे भी आपके साथ काम में मिला लो। तो इन दोनों ने, ये इसने तो काम किया ही किया, इसने 12 लाख तो लगाए, लेकिन फिर जो मीनाक्षी का दोस्त था अभय, अभय ने भी क्या करा, अभय ने बोला कि मुझे भी आपके साथ पार्टनरशिप में शामिल कर लो। तो अभय बोलता है कि मुझे भी आपके साथ पार्टनरशिप में शामिल कर लो। तो मीनाक्षी ने बोला कि आप कितने पैसे लगा, तो इसने क्या बोला 90,000 इसने लगा दिया, इकाई 10 सैकड़ा हजार 10,000 इकाई 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसने 90 लाख 9 लाख लगाए, कितने जीरो लगे, इकाई 10 5 जीरो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 5 जीरो। ठीक है, अब मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए लगाए। ठीक है, उसके कुछ महीनों बाद अभय बोलता है कि मुझे भी आपके साथ पार्टनरशिप में मिला लो। तो इसने भी क्या 9 लाख रुपए इसने भी मिला के ये भी शामिल है। लेकिन ये क्या करा, ये जो मीनाक्षी है इसने पूरे साल के लिए लगाया था, लेकिन ये जो 5 महीने बाद ये भी आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो संख्या दी है, अब मीनाक्षी ने 12 महीने के लिए लगाया था, ये मीनाक्षी ने, अब मीनाक्षी ने एक बिजनेस चालू करा, वो 12 लाख रुपए लगा के इसने एक बिजनेस चालू करा, फिर उसका दोस्त तो बोलता है कि मुझे भी आपके साथ पार्टनरशिप में मिला लो। तो ये कितने महीने बाद आया, 5 महीने बाद आया। ठीक है, इसने 5 महीने के लिए लगा ऐसा नहीं, 5 महीने के बाद, तो 12 में से ये जो 12 है, 12 में से 5 महीने के बाद होना, 5 महीने के बाद, तो क्या करेंगे 5 महीने 12 में से 5 आएंगे तो कितने बचेंगे 7,
तो इसने 7 महीने के लिए लगाए, ठीक है। इसने 12 महीने के लिए, इसने 7 महीने के लिए लगाए। अगर मान लो इसमें अब ये जो 12 महीने दिए, 1 साल का, अगर 1 साल अगर यहाँ पे अपन 1 लिख देते हैं, तो संख्या कट रही क्या? नहीं कट रही। तो इसीलिए अपन जो भी कुछ दिया रहेगा अपन साल में नहीं लिखेंगे, अपन क्या इसको महीने में लिखेंगे। तो यहाँ पे 12 महीने के, ठीक है। अब इस इन दोनों का टोटल अमाउंट कितना है वो अपने को दिया हुआ है। कितना टोटल अमाउंट कितना दिया इन दोनों का टोटल अमाउंट? 441600, ये इनका कुल है, ठीक है, कुल लाभ है इनका, ये इनका कुल लाभ है। तो अब अपने को क्या करना है, ये जो इन्होंने बिजनेस तो चालू करा है, इसने 12 महीने के लिए, इसने 5 महीने के बाद मतलब 7 महीने। अब इन दोनों का अपने को अलग अलग निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो, 1 2 3 4 और ये 5 जीरो, ठीक है। अब क्या बचा, ये 12 बचे। अब अपन इसको अलग से लिख लेते, 12 इंटू 12 अनुपात में 9 इंटू 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 12 है, 12 से अपन इसको, ये इसको यहाँ पे रहने देते हैं, ये वाली संख्या नहीं कटेगी, ये आपस में नहीं कटेगी, इसको अपन काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 चौक 12, 3 तेरी की 9। अब ये जो 3 चौक 3 एकम 3, 3 चौक 12, अब ये क्या है, 4 चौक 16, ये इसका गुणा हो गया आपस में, और ये इधर बचा 7, तो 7 एकम 7, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या करा, ये 12 लाख है, ये 90 लाख है। 12 महीने के लिए गए, 5 महीने बाद मतलब ये 7 महीने, ठीक है। अब फिर ये 5 जीरो से ये भी 5 जीरो कट गया, अब इधर बचे 12, इधर बचे 12, ये 9 और ये 7। तो ये जो ऐसे तो ये 12 और ये 12 ये नहीं कट सकते, संख्या अनुपात में ही कट सकती है। तो ये क्या गुणे में है, तो इस अनुपात में 3 3 तेरी 9, 3 चौक 12। अब यहाँ पे बचा 3, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब संख्या ना तो इधर कट रही ना तो इधर कट रही, दोनों का गुणा करा, 4 चौक 16, 7 एकम 7। अब इसका अनुपात कितना आ गया, 16:7 है। अब ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे, ये वाले प्रोसेस की संख्या को काट के अपन किस अनुपात में गए, 16:7 में। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो इसको, अगर टेबल अगर अच्छे से याद है तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है। अब अपन को जरूरत कितने की, बस सिर्फ 16:7 की ये वाले प्रोसेस अपन मिटा देते हैं, क्योंकि अपने पास जगह थोड़ी कम है। अब क्या करेंगे, इसको मिटा देने के बाद अपन 16:7 को ऊपर लिख लेंगे थोड़ा बहुत, 16:7, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मीनाक्षी का भाग अपने को निकालना है, मीनाक्षी ने टोटल कितने लगाए और उसको कितना लाभ मिला। तो कितना टोटल अमाउंट कितना है, 4 4 16 और 00, ये टोटल लाभ है। ये क्या, ये टोटल लाभ है इनका। अब इसमें अपन को मीनाक्षी का निकालना है, तो मीनाक्षी का निकालने के, ये मीनाक्षी का और ये अभय का है। मीनाक्षी का टोटल कितना है, ये 16 है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना है, ये 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि 16, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23, 3 का 3 6 7, तो कितने हो गए, 23 हो गए, ये 23 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको अपन को काटना है, ये जो संख्या दी है ना इसको अपन काटेंगे, तो कितनी बार में यह संख्या कट रही। अब अपन ने क्या करा था पहले, 23 भागित डबल, बस ये इसको अपन को भाग देना। तो अगर अपन इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 23 का टेबल याद है ना, 23 दूनी 46, तो ये 46 आ रहा है, लेकिन अपने पास 44 है। अगर यहाँ पे 22 लेता तो 2 बार अपना भाग चले जाता, 23 दूनी 46 तो नहीं जा रहा, तो अपन क्या करेंगे, एक ही बार में ले गए, 23 एकम 23। अब क्या करेंगे, ऊपर से उतरा एक, ये इधर 0 में से 21। अब क्या करा, ये जो 23 है, 23 आ गया। अब क्या करेंगे, जो ऊपर का एक बचा है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है, ये जो एक है, ये तो एक ही बार गए, ये जो संख्या आ गई। अब 23 का गुणा अपने को कितनी बार करना है, इसमें अपन को भाग देना है, तो अपन 3 को हटा दो, 3 को हटा दो, अपन डायरेक्ट 20 की टेबल बोलेंगे, 20 की टेबल 200 लाना है अपन को, तो 20 धाम
मान लो जैसे 20 की टेबल अपन को 20 धाम 200, ठीक है, ये 20 धाम कितने आ गए, 200 आ गए, कितने आ गए, 20 धाम 200, तो कितने बार जा रहा है, फिर ये भी तो है, फिर ये 3 का टेबल 9 बार बोलेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो अपने को 9 बार गुणा करके देखना है, तो 9 बार करते हैं, 9 दूनी 18, ये 180 हो गया, ठीक है, ये अपन अब ये अपन ने कितने बार 20 का गुणा, अब अपन इसमें 23 का गुणा करके देख लेते हैं, ये 23 का गुणा 9 बार कर दे, तो ये वाली संख्या इधर हटा देंगे, कितनी बार जा रहा है वो अपन को पता लगे, 9 क्या 27 की 7, हासिल बचा 2, 9 दूनी 18, 19 20, ठीक है। अब अगर 23 का गुणा 10 में करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, ये कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, तो 23 का गुणा कितने, 207 है, 23 का गुणा तो कितनी बार गया, 9 बार गया, 9 बार गया, आया कितना, 207, ठीक है। अब ये प्रोसेस अपनी हट गई, अब क्या करेंगे, ये जो 7 है ये क्या है, ये 1 है, अब अपन यहाँ पे करके देखते हैं, ये 11 है, 11 में से अपने को 7 माइनस करना है, 11 में से 7 माइनस करना है, तो क्या करेंगे, अब इसमें दिया क्या है, 11 में से 7, अब 11 में से 7 करना, तो 1 में से 7 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये जो हासिल बचा है इसको यहाँ पे लेंगे, तो भाई हासिल लेने का मतलब ही क्या है, क्योंकि एक यहाँ पे हासिल लेंगे वो भी तो 11 ही बनाएगा ना, तो इस 11 में से, अब क्योंकि यहाँ पे 0 बचा है, ठीक है, तो 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ठीक है, तो 11 में से 7 गए तो बचे 4, अब यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, ये 0 का 0 आ गया, ये 2 में से 2, ये पूरा कैंसिल हो गया, अब ऊपर से उतरा 6, अब 23 दूनी 46, तो 23 दूनी 46, ये संख्या आपने पूरी कट गई, कितनी बार कर दी, 192, 192 बार ये संख्या कटी है, ठीक है, तो ये जो संख्या है कितनी बार गई, 192, अब इस संख्या को अपन 23 में गुणा करके देखते हैं, तो ये संख्या आ रही क्या, ये 192 का 23 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 9 त्या 27 की 7, हासिल बचा 2, 3 एकम 3 और ये 5, अब क्या 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 क्या, हासिल बचा 1, 2 एकम 2 और ये 3, ये 6, ये 11 की 1, हासिल बचा 1, तो कितने आ जाएंगे 6, 6 और ये 16 की 6, हासिल बचा 1, तो ये कितना आ गया 46, सॉरी ये कितना आ गया 12 और ये 14, तो ये इस प्रकार है, ये संख्या अपनी आ गई, तो ये क्या 3 दूनी 6, अपन इसको एक बार और करके देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 9 त्या 27 की 7, हासिल बचा 2, 3 एकम 3 और 4 और 5, ये गुणे का चिन्ह, अब क्या करेंगे 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 की 8, हासिल बचा 1, 2 एकम 2 और ये 3, अब इन सबको प्लस करेंगे, ये ऊपर से उतरा 6, ठीक है, अब ये कितना आ गया 7 और ये 11 की 1, हासिल बचा 1, तो कितने हो जाएंगे 6 और ये 14 की 4, ये 44 16, ये बराबर आ गया ना, ये तो ये संख्या कितनी बार गए, 192 बार ये संख्या कट गई, ठीक है, अब इस संख्या का अपन इसमें गुणा कर लेंगे, तो ए का ये मीनाक्षी का मान है, मीनाक्षी का निकाल रहे, ठीक है, मीनाक्षी का अपन ने टोटल, अब ये कितना आ गया, अब इसका अपन गुणा कर दें, 16 दूनी 32, 32 की 2, हासिल बचा 3, फिर क्या करेंगे 16 में 9 का, 16 16 32, 16 43, 16 64, 16 5 80 और 16 6 96, 16 7 112, 16 8 116, 16 9 144, 16 9 144 और ये 3 तो 47, तो 147 की ये 7, हासिल बच्चे 14, अब क्या करेंगे 16 एकम 16 और ये कितने हो जाएंगे 6 इसमें, ये 4 इसमें चले गए तो 20 और ये 30, और ये इसका अमाउंट, तो इसका अमाउंट कितना गया 3,72,000, सॉरी 3,07,200, 3,07,200, ये मीनाक्षी का टोटल भाग आ गया, ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये सबका अलग अलग निकालेंगे, तो ये क्या अब ये अभय ने लगाया था और ये मीनाक्षी का मान अलग हो गया, अब टोटल कितना दिया इसमें से इसको माइनस कर दो तो अभय का निकल जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन पार्टनरशिप,
पार्टनरशिप में एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, तीन व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति रह सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर 3 लोगों तक पूछ सकता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आया है तो क्या करेंगे, ज्यादातर ए, बी और सी व्यक्ति तक ही पूछ सकता है। अगर एसएससी या एमटीएच की एसएससी, अगर एसएससी से संबंधित कोई एग्जाम देने जाओगे तो 4 तक पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी कहाँ तक, जैसे कोई भी गवर्नमेंट व्यापम की एग्जाम रहती है, इसमें ए बी सी 3 व्यक्ति तक पूछ सकता है। तो इसलिए अपन क्या पार्टनरशिप को इतना मजबूत करना कि इसमें से नंबर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यह आज की अपनी क्लास हो गई है समाप्त। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, धन्यवाद।